उन्हें बोलता हूँ अब रुकिए मैं आपके साथ आता हूँ, फिर वो बोलती है नहीं मैं अकेली चली जाऊंगी, और फिर फोन काट देती है। ये लिख कर आया पैसा। किसी ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। कट टू हमें ऐसा सीन मिलता है जिसमें ये लिखा जाता है कि हमें हॉस्पिटल का सीन करना है, तो हमें पता चल गया अच्छा आज हॉस्पिटल का सीन है, कुछ तो हुआ है। सागरिका जो है वो माध्यम बनती है, वो बताती है बाबूजी का एक्सीडेंट हुआ है और वही लेकर के आती है और उसके माध्यम से हमको पता चलता है, और आगे की कहानी क्या है वो हमें भी नहीं पता। शिवरात्रि की पूजा को लेकर कुछ सागरिका का क्या? हाँ, शिवरात्रि की पूजा में सभी लोग थे, सिर्फ सागरिका नहीं थी। तो हम लोगों ने तो बहुत अच्छी पूजा की है, सच में पूजा बहुत अच्छी हुई, और वो नहीं थी, वो क्यों नहीं थी यही तो विवाद है देखने लायक, तो आपको देखना होगा, तभी पता चलेगा कि वो शिवरात्रि की पूजा में क्यों नहीं थी। और हमने तो बहुत अच्छे से पूजा की है शिवजी जी की, बड़े पूजा पाठी लोग हैं। हाँ, और मुझे तो बहुत भूख लगी थी पप्पू जी। मैं व्रत रखता ही नहीं तो भूख वाला कोई मैटर ही नहीं है। हाँ, लेकिन मैंने रखा था उसे, मतलब अपने इतने प्यारे पति के लिए मुझे व्रत तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि शिव भोलेनाथ ने मुझे इतने अच्छे पति जो दिए, तो थोड़ा मस्का तो शिव जी भगवान को लगाना ही पड़ेगा। क्यों पप्पू जी? जो घर में दो दल बट गए थे, औरतों और मर्दों के बीच जो लड़ाई हुई थी, क्या वो खत्म हो गया? अब देखो, शायद अब खत्म हो जाए। बाबूजी की तबीयत गड़बड़ा गई है, चोट लग गई है, तो ऐसे में लोग दल और पक्ष विपक्ष न देख करके बाबूजी की चिंता करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। पर आगे तो देखो, और वैसे भी सब एक होके रहें तो ही अच्छा रहेगा, बट अभी कुछ कह नहीं सकते, शायद हो सकता है आगे भी चले जाए, और शायद हो सकता रेखा है खींचने वाले बाबूजी ही हैं। बाबूजी ही हैं। लेकिन हाँ, एक बात है कि मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगता है कि मैं अपने पप्पू जी से दूर हूँ, हम लोगों की सीन नहीं हो पाते हैं ज़्यादातर, तो वो सब चीज़ें मैं मिस करती हूँ कि पप्पू जी वो हमारी केमिस्ट्री और वो सब। जी, हम यही कहना चाहेंगे कि देखते रहिए और देखते रहिए देखते रहिए, ताकि हमारे शो की टीआरपी बढ़े और हम बहुत टाइम तक आप लोगों के साथ रहे, और टीवी पे भी आपके साथ रहे। आप हमें देखते रहे, इसी तरीके से प्यार दीजिए, और रानी पप्पू आपको इसी तरीके से हंसाते रहेंगे, रुलाएंगे कभी नहीं, हंसाएंगे। बनारस की मिट्टी है ये, बनारस की मिट्टी। हम बनारस के ही हैं और हम आपके साथ हैं। क्यों पप्पू जी? थैंक यू। सागर का आज आपके मतलब सीन में कुछ ऐसा देखा गया था कि शिवरात्रि की पूजा में शायद आप पहुंच नहीं पाई थी, तो वो क्या सीन है? कुछ नहीं, वो जो रेशम सिंह नाम का शख्स है, राक्षस है, तो उसने मुझे ऐसे किडनैप कर लिया था थोड़े टाइम के लिए, और इसीलिए मैं पूजा में नहीं पहुंच पाई। और ये बात मैं सबको नहीं बता सकती, स्पेशली बंटी को, क्योंकि नहीं तो मुझे पता है बंटी जाकर उसका खून कर देंगे, तो इसीलिए मैं बस छुपा रही हूँ बातें। अच्छा, बंटी इस बात से मतलब उनका रिएक्शन देखने को इतना कन्विंसिंग नहीं लग रहा था जब पूछा गया था कि पूजा में आप पहुँचे, सागरिका पहुँच नहीं पाई, क्योंकि वो कन्विंस नहीं है। क्योंकि मैं कन्विंस नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं कुछ पता है कि सागरिका कुछ छुपा रही है, बट मुझे बता नहीं रही। जैसे कि आपने अभी देखा होगा, मैं बाहर आके देखता हूँ कॉरिडोर में से सागरिका गायब हो गई है, और जब मैं उसे कॉल करता हूँ तो वो बोलती है कि मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ क्योंकि मैंने ड्राइवर की शक्ल देख ली है। फिर मैं उन्हें बोलता हूँ अब रुकिए मैं आपके साथ आता हूँ, फिर वो बोलती है नहीं मैं अकेली चली जाऊँगी, और फिर फ़ोन काट देती है। फ़ोन काट देती है। तो अब बंटी को पता है कि कुछ ना कुछ छुपा रही है, देखिए कैसे रिवील होता है। तो अभी हॉस्पिटल का सीन चल रहा है, तो क्या एग्जैक्टली हुआ है? बाबूजी को रेशम सिंह ने टक्कर मार दी है गाड़ी से, बाबूजी गाड़ी से टक्कर मार दी है, और मैंने बचाने की कोशिश की, बाबूजी को खींचा अपनी तरफ, बट बाबूजी ज़मीन पे गिरे और उनका हाथ टूट गया और सर फूट गया। हाथ टूट गया और सर फूट गया। तो बस वो हॉस्पिटल में है और सब आए हैं हॉस्पिटल। अच्छा, इस बीच जो घर में मर्दों और औरतों के बीच का जो झगड़ा था, तो शायद इस वजह से इस बात शायद इस पॉइंट से सब एक साथ वापस हो जाएं बाबूजी का ख्याल रखने के चक्कर में। देखिए पता नहीं, अब घर का बंटवारा अलग हो चुका है, अब बाबूजी पे फोकस आ चुका है, और रेशम सिंह और बंटी और सागरिका पे फोकस आ चुका है कि क्या दूसरी ये कहानी है, एक नया ट्विस्ट आया हुआ है, तो देखिए अभी कैसे सुलझता है। अब घर का बंटवारा थोड़ा अलग हट चुका है। अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? एनी मैसेज? यही कहना चाहेंगे कि आप देखते रहिए, हम है ना, हमें प्यार देते रहिए, और होप करते हैं कि आप एंजॉय कर रहे हैं शो, तो देखते रहिए हम है ना, मंडे टू थर्सडे 9:30 बजे सोनी पर।